क्वेश्चन नंबर 8 पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. हिंदी में है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास कोई पेडेस्टल है, BC हम मान लेते हैं इसको। इसके ऊपर AB एक मूर्ति रखी है। AB मूर्ति है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। ठीक है, उसकी हाइट 1.6 मीटर है। भूमि के ग्राउंड के किसी बिंदु से, हमने सपोज करो ये बिंदु हमने लिया ग्राउंड पर, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो हमारे पास स्टेचू है उसका टॉप, ठीक है, का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, जो पेडेस्टल का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। क्लियर है सभी को ये? तो पेडेस्टल की हाइट क्या होगी? BC क्या है? हाइट है, तो हम इसको हमने मान लेंगे H। माना BC क्या है? हाइट ऑफ पेडेस्टल इज H, और हम इसको मान लेते हैं X। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं D। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे ये हाइट निकालनी है। ठीक है, ये हाइट तो दे रखी है, सॉरी ये वाली हाइट निकालनी है पेडेस्टल की। अगर मैं इसको देखूं टोटल, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये? 1.6 प्लस H। ठीक है, 1.6 प्लस H। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं BDC, ये वाला ट्रायंगल, उसके बाद लेंगे इसको। दो इक्वेशन आएंगी, दोनों सॉल्व करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर क्या हमें कैलकुलेट करना है। एक तो हमें H निकालना है। ठीक है, H ही निकालना है, बस एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल BDC, त्रिभुज BDC में। अब इसका रेशो लेंगे। ये रेशो किस में आता है? दोनों, ये आता है 10 में। तो हम ले लेंगे 10 थीटा है 10 45, एंगल कितना है ये वाला? 45। 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास H और बेस है X। क्लियर? 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा H अपॉन में X। कहने का मतलब ये हुआ जो H और X है वो दोनों बराबर हैं, उनकी जो डिस्टेंस है दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। अब हम लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ADC, त्रिभुज ADC में। ठीक है, अब ये एंगल कितना है? ये जो एंगल है ADC वाला, ये 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 10 60। 10 हम इसलिए ले रहे हैं, हमें ये चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। तो 10 इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आया 1.6 प्लस H। तो 1.6 प्लस H अपॉन में बेस है X। 10 60 की वैल्यू आप लोग जानते हैं √3। 1.6 प्लस H अपॉन में X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √3x 1.6 प्लस H। क्लियर? अब यहाँ पर देखना है हमें, इस x की जगह में ये वाली वैल्यू लेने जा रहा हूँ H। तो यहाँ मैं रखूँगा √3h। ठीक है, 1.6 ओनली प्लस H।
क्योंकि मैंने यहाँ पर x इजिकल टू h है, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी है। अब मैं इसको जो है इधर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3h माइनस का h इजिकल टू 1.6, ठीक है। यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है h, तो मैंने लिया √3 माइनस 1.6। अब इसको मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ h इजिकल टू 1.6, ये h की इधर मल्टीप्लाई में है √3 माइनस 1, तो ये 1.6 के डिवाइड में जाएगा √3 माइनस 1। अब हमें इसको नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसको हमें रेशनलाइज करना है, √3 यहाँ से रिमूव करना है, तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। अब ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो नीचे जो आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1.6, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं √3 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा ऊपर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में ये कैंसिल आउट 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 से इसको काटेंगे 0.8, तो हमारा जो आंसर बना 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये है हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, h हिंदी में लिखेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, पेडेस्टल की ऊंचाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। The angle of elevation of the top of a building from a foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर सिचुएशन देखिए क्या है। सिचुएशन में हमें दिया गया है, एक हमें बिल्डिंग दे रखी है, भवन दे रखा है, ठीक है, और एक टावर दे रखा है। टावर की ऊंचाई जो है वो बिल्डिंग से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा होगी, टावर की ऊंचाई ज़्यादा ही होती है, बिल्डिंग से ऊपर लगा रहता है। हमने मान लिया ये टावर है, ये टावर है जिसको हम नाम दे रहे हैं DC। ये टावर हमने मान लिया। जो टावर की हाइट है वो है 50 मीटर। एक बिल्डिंग है उसी के सामने, ठीक है, सपोज करो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग हमने मान ली AB, ठीक है, जिसकी हाइट h है, ठीक है, इसकी हाइट h है। मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं। अब बात आती है काम की बात। वो बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार नहीं है, ये टावर है। ये क्या है? यहाँ पर टावर लिख लेना, ये टावर है। कुछ करेक्शन हो गया यहाँ पर, है ना। एक टावर के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, एक बिंदु से जो ये टावर है इसके पाद बिंदु मतलब इसका जो बेस है वहाँ से जो भवन है हमारे पास बिल्डिंग, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से जो बिल्डिंग है उसके ग्राउंड से, ठीक है, और टावर का शिखर पॉइंट, ये टावर है यहाँ पर, ठीक है, टावर का शिखर पॉइंट कितना है? 60 डिग्री। टावर हो चाहे मीनार हो, कॉन्सेप्ट आप लोग समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है,
ठीक है, टावर हो मीनार हो कोई दिक्कत नहीं है, जो 50 मीटर उसकी हाइट है। तो हमें निकालनी है भवन की ऊंचाई। डायग्राम बन गया, समझ आ गया आपको। अब हमें निकालनी है ए बी। ए बी क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ए बी हमें निकालना है, जो हमने मान लिया है एच, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम काम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं इसमें, क्योंकि हमें जो है ये वैल्यू दे रखी है, तो हम ये वाला एंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे हम। ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ये हमें गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं? tan थीटा में। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा की जगह हम पहले लिख लेते हैं, चलो कौन सा हम ट्रायंगल ले रहे हैं वो हम लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? BDC। इन ट्रायंगल BDC, त्रिभुज BDC में। क्लियर? क्या लगाएंगे हम रेशो? tan। तो tan एंगल दे रखा है इस ट्रायंगल का 60 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर 50, बेस हमने मान लिया, चलो बेस को कुछ रहने दो, BD रहने दो। ठीक है, बेस क्या है? BD। tan 60 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, √3 50 अपॉन में BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD √3 BD 50, तो BD इज इक्वल टू आ गया 50 अपॉन में √3। BD हमारे पास आ गया 50 अपॉन में √3। अब हम लेने जा रहे हैं इन ट्रायंगल, कौन सा वाला? ABD। ABD त्रिभुज ABD में, इसमें भी tan लगेगा। ABD की अगर हम देखें, ये त्रिभुज बनना है हमारा, इसमें कितना एंगल है? ये 30 डिग्री। tan 30 हमें ये दोनों लेना है। H अपॉन H क्या? परपेंडिकुलर। BD है बेस। H हमें निकालनी है, BD की वैल्यू मैं यहाँ से रखने जा रहा हूँ। BD की वैल्यू है 50 अपॉन √3। यहाँ मैं लग देता हूँ, मैंने लिया है BD 50 अपॉन √3। ठीक है, अब ये √3 ऊपर चला जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। √3 ऊपर आ गया, √3 ये H के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 50। यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो √3 3 मल्टीप्लाई में H 50 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो H इज इक्वल टू आ गया 50 अपॉन 3 मीटर। ठीक है, आंसर मैच करना चाहें तो आंसर मैच कर सकते हैं आप लोग। देखो हमने 50 को डिवाइड करा 3 से, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। बचा कितना? 2। ये हो जाएगा 3 × 18 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3। कितना लिख सकते हैं? 16 सही 2/3। ये नहीं है। ठीक है, तो इस H इज इक्वल टू 16 सही 2/3 मीटर इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये हो जाएगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हम लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा इतना रफ काम है ये। क्वेश्चन नंबर 10, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them. On the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the pole. हिंदी में है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे या समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क
कि एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है, एक ये रोड है, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है रोड जो 80 मीटर ये चौड़ा है। कितने मीटर? 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये रोड कह सकते हो इसको, ठीक है। और इसके दोनों तरफ समान हाइट के क्या है यहाँ पर? पोल खड़े हैं, जिसको हम मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L है। सड़क पर किसी बिंदु से, यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया O, इस बिंदु से पोल के उन्नयन कोण जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, देखो जो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी वही एंगल जो होगा वो कम होएगा। यह है 30 डिग्री, क्योंकि जैसे हम इधर को बढ़ोगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। यह है 60 डिग्री, ठीक है। फिगर समझ में आ गई होगी आपको, है ना। ये टोटल है 80। ये दोनों जो पोल हैं, पोल के हम नाम दे देते हैं AB और CD, दोनों क्या हैं? ये पोल हैं, ठीक है। और इसने पूछा है, एक तो हमसे पूछा है इसने पोल की जो लेंथ है ना, AB किसके बराबर होगी? दोनों पोल बराबर हैं CD L। एक तो ये पूछा है, दूसरी ये जो पोल हैं ये डिस्टेंस कितनी है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो इन्होंने पूछा है BO, जिसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, x। दूसरा पूछा है OD, जो हो जाएगी 80 माइनस x। ये टोटल 80 है, तो ये कितनी होगी? 80 माइनस x मीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट करें। अब बात करेंगे हम, दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABO में, ठीक है, इन ट्रायंगल ABO, त्रिभुज ABO में ये और ये किस में यूज होती है? tan में। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है, ये हमारे परपेंडिकुलर है बेस, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो tan का मान, tan थीटा कितना है? थीटा का मान 60 है। P हमने लिया है परपेंडिकुलर L और बेस लिया है x। tan 60 का मान होता है √3, ये हो जाएगा L/x, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो L इज इक्वल टू √3x। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल CDO, त्रिभुज CDO में ये और ये किस में यूज होता है? tan में। तो tan थीटा की वैल्यू 30, ये है परपेंडिकुलर L और बेस है 80 माइनस x मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा L, इधर हो जाएगा 80 माइनस x। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3L, ये हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ये L में यहाँ रखने जा रहा हूँ, तो √3L की वैल्यू है मल्टीप्लाई √3x, ये हो जाएगा 80 माइनस x। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने L लिया है √3x, ये √3 80 माइनस x, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 और 1 4x 80। अब ये 4 इसके डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 80/4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई? 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं 20 मीटर ये आई है x की वैल्यू, ये है हमारे पास डिस्टेंस, पोल की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। अब जो है हमें ये निकालनी होगी और L भी निकालनी होगी।
मैं क्या करने जा रहा हूँ, x इज इक्वल टू 20 मीटर पुट इन इक्वेशन, हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है L इज इक्वल टू √3x। √3x की वैल्यू कितनी आई 20, तो L इज इक्वल टू 20√3 मीटर। L क्या है, लेंथ ऑफ द पोल। L है लेंथ ऑफ द पोल। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में है खंभों की ऊंचाई, है ना। हिंदी में लिखो तो यहाँ पे लिखना खंभों की ऊंचाई की ऊंचाई 20√3 है, 20√3 मीटर है। ठीक है, अब मुझे चाहिए था एक चीज़ और निकालनी थी, मुझे ओडी निकालनी थी जो है 80 माइनस एक्स। तो मैं ओडी यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ओडी हमारे पास है 80 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आई है 20 मीटर, एक्स की वैल्यू 20 मीटर, तो 80 माइनस 20 60 मीटर। तो ओडी आ गई हमारे पास 60 मीटर। ये भी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, ये भी जो है पोल की डिस्टेंस है। तो हमारे पास जो हमसे पूछा था वो हमने कैलकुलेट कर दिया है, एल और एक्स और ये ओडी। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इसमें बड़ा है, तो आप लोग पढ़ें पहले, फिर खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। A TV tower stand vertical on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर वर्टिकली खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु 20 मीटर 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य मीनार। ये टावर है ना, टावर या मीनार एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में ये टावर करो। ठीक है, टावर पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें एक अच्छी बात है, जो बुक में डायग्राम दे रखा है, मैं आपको दिखा दूं। इस तरह का डायग्राम बुक में है। इसमें मैं थोड़ा सा करने जा रहा हूं। एक तो हमने इसको h मान ली, है ना, जो टावर की हाइट है, और इसको हमने x मान ली, जो ये कैनाल की डिस्टेंस है, जो विड्थ है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ सॉल्यूशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ विड्थ ऑफ कैनाल, हिंदी में लिख लें नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई हमने मानी है BCX। ठीक है, और हाइट ऑफ टावर H। ठीक है, मीटर में है सब ये। तो यहाँ पे इतना तुम कर सकते हो, लेट या माना। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस ट्रायंगल में लेंगे। ठीक है, पहले हम इस ट्रायंगल में, फिर पूरे ट्रायंगल में। तो पहले हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की जिसमें एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो ये दोनों किस में यूज होते हैं, tan में। अभी मैंने बताया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan एंगल कितना 60 और हाइट परपेंडिकुलर कितना H और बेस कितना X। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है √3, ये हो जाएगा H अपॉन X। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे
√3 के नीचे 1 मान लिया, तो एक्स एच इजिकल टू आ गया √3x। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? ठीक है। अब हम लेंगे दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ADB में इन ट्रायंगल ADB त्रिभुज ADB में, ठीक है। इसमें भी हमें क्या यूज करना है? परपेंडिकुलर और ये बेस। इसमें देखो बेस यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 + x मीटर, ठीक है। तो यहाँ भी हम लेंगे tan, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 30, तो p की वैल्यू h और बेस कितना है 20 + x, बेस हो गया 20 + x, तो √3 की वैल्यू होती है 1/tan 30 की वैल्यू, tan 30 का मान होता है 1/√3। ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है h, तो ये हमारे पास h, ये है 20√x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो इसकी 1 में होगी तो ये तो आ जाएगा 20 + x, ये हो जाएगा √3h, ठीक है। अब यहाँ पर मैं h की वैल्यू ये रखने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 20 + x √3, h की वैल्यू √3x, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं लिख देता हूँ h की वैल्यू मैंने लिखी है √3x, आपको भी याद रहे, है ना, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 20 + x √3 3x, ठीक है। अब ये इधर जाएगा 3x, ये एक और जाएगा इधर -x, तो ये होगा 2x, इधर आ जाएगा 20। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो अब जाएगा डिवाइड में, तो x ये इससे कैंसिल आउट होगा, कितनी बार जाएगा 10 बार, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 10 मीटर, x की वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर। लेकिन हमें चाहिए ये x क्या है, नहर की चौड़ाई, तो यहाँ लिख दोगे विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे विड्थ ऑफ कैनाल। अब जो है मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो मैं करने जा रहा हूँ, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, या कुछ इक्वेशन मत मानो, हमारे पास है √3x, ये इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रखने जा रहा हूँ x = 10 मीटर, तो h = हो जाएगा √3 × 10, तो 10 √3 मीटर। अब ये 10 √3 मीटर क्या है, हाइट ऑफ द टावर, है ना। ये कितनी हो जाएगी, देखो √3x की वैल्यू रख दी मैंने 10, तो 10 √3, ये है हाइट ऑफ टावर, है ना, टावर की ऊंचाई, क्लियर।